आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त प्राइसेस हैं गोल्ड के, वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे बात करें अगर पाकिस्तान में 7वें आसमान पर जो कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें फ़ी तोला सोने की कीमत पाकिस्तान में 3.5 लाख रुपए की हाईएस्ट लेवल तक जो है वो पहुँच चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर रही है लोकल मार्केट के अंदर। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर और लोकल सतह के ऊपर जो है वो कितनी ख़रीदारी से जो है वो मुतासर हो रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते लोगों के पास और जानते हैं ये क्या बुनियादी वजूहत हैं और कहाँ तक मार्केट को देखते हैं इस वक्त। देखिए, अगर हम टैरिफ से पहले की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो थी वो मतलब मुनासिब थी। 2,80,000 82,000 पर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड ट्रेड हो रहा था। लेकिन जब ये दो जो सुपर पावर हैं, जैसे एक चाइना है और एक अमेरिका है, चाइना को हम देखते हैं कि उसकी माशी सूरत हाल बहुत बेहतर है और वो वाकई सुपर पावर की कंडीशन में है। इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर है। अब ये दो बिग कंट्रीज़ की लड़ाई है और जैसे आपके भी इल्म में कि टैरिफ लगा है 245% चाइना के ऊपर, उसके बाद से जो है सोने ने जंप करना शुरू कर दी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज भी 3,50,000 रुपये से मार्केट तजावुज़ कर गई है और आने वाले दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, प्लस जो फ़लस्तीन के अंदर और इसराइली मामलात हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे और पूरी दुनिया जो है इस वक्त कर्ब में है, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा, तो वो भी असरात इस पर पड़ रहे हैं गोल्ड कीमतों में। तो पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल रही तो सोने की कीमत जो है वो 4 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो इन्वेस्टर है वो इस गोल्ड में जो है वो परचेजिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। देखिए, ज्वेलरी शॉप्स के अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं, हमारे सेक्टर की बात करते हैं, उसमें तो बिल्कुल हमारा काम जो है 75% जो है डाउन साइजिंग हो गया। 25% काम रह गया है, वो भी अपनी ज़रूरियात के तहत, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, शादी भी हैं तो वो लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, वो भी अपना पुराना गोल्ड लेकर आ रहे हैं, उसी को रेनोवेट करा के नई ज्वेलरी बना रहे हैं। मार्केट के अंदर काम नहीं है, वर्कशॉप्स के अंदर काम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हमारा तबाह बर्बाद हो गया। बिल्कुल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके लिए लाज़मी बात है, अगर हमारी नज़रें एक्सपोर्ट पर है कि एक्सपोर्ट के अंदर तरमीम कर और जो है इसको इस सेक्टर को बचाया जा सकता है। अभी आपके सामने जो है पेट्रोल के जो प्राइस थे वो काफ़ी हद तक नीचे आ गए। पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसका जो झटका लगा, प्लस बिटकॉइन जो एक था उसके भी रेट जो एकदम उसने भी क्लैश किया, $500 अरब का नुकसान हुआ। तो अब लोग फिजिकल काम में आ रहे हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये मज़ीद प्राइसेस जो ऊपर जाएंगे? मैं समझता हूँ अगर मज़ीद बाहर निकला तो लाज़मी बात है सोने की कीमतें जो हैं, क्योंकि अमेरिकन बैंक खुद कह रहे हैं कि हम $3500 पर औंस देख रहे हैं। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिकन बैंक ये बात कर रहे हैं कि हम $3500 फी औंस ट्रेड देख रहे हैं। अगर $3500 हो जाती है इन केस, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगी। मेरे साथ मौजूद है हसीन कुरैशी, जो कि ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हैं। हसीन साहब, ये जो सूरत हाल है, मैं इस पूरी मार्केट में घुमा लियाकताबाद की, मुझे ख़रीदार तो कहीं दिखाई नहीं दिया सिवाय एक आध किसी शॉप के ऊपर। क्यों जा रही है कीमत इतनी ऊपर, क्या वजूहत हैं और मकामी सतह पर क्या रुझान है? पिछले सालों में ख़ुसूसी तौर पे जो गज़ा की फ़लस्तीन के जो जंग का मामला था वो हुआ, उससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग के जो मामला थे। आलमी मार्केट में जब सोने की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो मकामी मार्केट में ऑटोमेटिक होता है। और इस वक्त मज़ीद जो इजाफ़ा देखने में आया है, ख़ुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से ओहदा संभाला है और उसके बाद से जो इक़दामात किए गए हैं, दुनिया की मईशत पे एक बोझ पड़ रहा है। जो माशी जंग हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना पे ड्यूटी में इजाफ़ा कर दिया, चाइना ने अमेरिका पे और कनाडा पे, तो दुनिया में एक माशी जंग चलने के बाद जो है अब जो देखा जा रहा है तो सोने की कीमतों पे और सोने पे दबाव बढ़ा। जब सोने की आलमी मार्केट में बढ़ा तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक जो है वो कीमतें बढ़ना है। तो ये प्राइस अभी जिस जगह ये प्राइसेस हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं इन प्राइसेस को? ये कहाँ तक जाने के जो है वो इम्कान है, इसलिए कि टैरिफ तो आयद कर दिया गया है और जिस तरह उनके इक़दामात हैं ट्रम्प के आने के बाद, तो क्या ये जो सोने की धातें हैं इसमें क्या सरमायाकारी बढ़ गई है आप समझते हैं? और सेकंड ये कि जो लोकल मार्केट है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें इसलिए कि हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सोने की सरमायाकारी का जहाँ तक बात है तो आम आवाम से लेकर ममालिक भी सोने में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि सोने की आप देखेंगे जितना आप सोने में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कहीं नुकसान नज़र नहीं आता है। तो सोने की इन्वेस्टमेंट इस वक्त आलमी सतह पे देख लें या मुल्क की सतह पे देख लें तो सबसे मुनाफा बख्श काम यही है। तो ये भी एक वजूहत होती है कि ममालिक जैसे चाइना और इंडिया माजी में
सोने में इन्वेस्टमेंट करते रहें, जिसकी वजह से मज़ीद दबाव बढ़ता है और सोने की कीमतें जो है उसमें इजाफा होता है। तो आप समझते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो कितना बड़ा क्वांटम इसमें इन्वेस्ट हुआ, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें? देखिए, पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट एक लोकल सतह पे ही हो रही होगी, लेकिन उसमें कोई इतनी बड़ी वजूहात नहीं है। इस वक्त जो सोने का जो सबसे मेन हम बहरान देख रहे हैं या कीमतें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि डॉलर बेलगाम था, 10-10 और 15-15 20 रुपये रोज़ाना कम और ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन 1.5 साल तकरीबन हो गया डॉलर एक इस्तेहकाम है डॉलर में। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जैसे ही डॉलर को इस्तेहकाम मिला, आलमी हालात जो है ना बुरी तरह चेंज होना शुरू हुए, जिसका असर जो है ना सोने की कीमतों पे पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।